आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जहाँ ये सुन के आपको लगेगा नहीं यार, सारे जो नेगेटिव एनर्जी होती है या फिर जो ऐसी एनर्जी होती है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, बहुत कम नॉलेज है, वो आपके लिए अच्छा भी हो सकती है। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि जो राघव होती है, राघव की स्टोरी है। तो राघव एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बंदा बिलोंग कर रहा होता है और ये स्टोरी महाराष्ट्र की है, मुंबई की। और मुंबई में आपको पता है कि अगर एक कोई मिडिल क्लास आदमी है तो उसको अपने डेली की लाइफ के लिए जंग करनी पड़ेगी, मतलब अपना खाना पीना हर चीज़ के लिए उनको लड़ना पड़ेगा, तब वो सरवाइव कर पाएंगे। तो ऐसे ही करते करते ना राघव का बचपन से सपना होता है कि यार मेरे मम्मी पापा रेंट पे रह रहे हैं, मैं उनको खुद का घर दूंगा, उसका ये सपना होता है। और वो इस सपने को लेके बड़ा भी हुआ होता है। तो अब उसके पापा भी कोशिश कर रहे होते कि यार हम आसपास कहीं मतलब ले लें, अपना खुद का घर, छोटा सा ही हो बट ले लें अपना खुद का घर। तो उसके पापा भी बहुत कोशिश कर रहे होते हैं इस चीज़ के लिए, बट नहीं कर पाते क्योंकि घर के खर्चे ही इतने होते हैं। और ये फैमिली होती है 5 लोगों की, राघव का भाई, राघव की छोटी बहन और मम्मी पापा। तो अब राघव काम करने लगा था, वो इतना बड़ा हो चुका था कि वो काम करे। तो अब जैसे वो बच्चे होते हैं ना कि जब वो काम करते तो अपने शौक पूरे करने लग जाते, बट वो ऐसा बच्चा नहीं था। उन्होंने, जो राघव था, उसने फर्स्ट सैलरी से ही अपने घर का सपना पूरा करने की में लग चुका था और वो पैसे जोड़ने लगा हुआ था। तो अब राघव एक घर ले भी लेता है। वो घर थोड़ा सा दूर होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे एरिया में होता है जो कम महंगा हो, बट होता तो खुद का है ना, खुद का घर तो खुद का ही होता है, उसकी खुशी तो अलग ही होती है। मतलब अब राघव जो घर लेता है ना, अब वो सोचता है हम शिफ्टिंग ना ऐसे नहीं करेंगे कि एक ही बार में सारा सामान उठा के रख देंगे, हम शिफ्टिंग धीरे धीरे करते रहेंगे ताकि हम थके भी ना और शिफ्टिंग भी बहुत आसानी से हो जाए। तो अब वो डेली शिफ्टिंग कर रहे होते हैं और जिस दिन वो फाइनल शिफ्ट करने वाले होते हैं, राघव वहाँ जाता है और मतलब कुछ देखने के लिए, थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गया या फिर पानी वानी का कनेक्शन देखने के लिए वहाँ जाता है। वो देखता है कि उसकी किचन में कोई लेडी काम कर रही होती है। तो राघव बहुत घबरा जाता है कि यार दरवाजा तो बाहर से बंद है, ये लेडी अंदर कैसे घुसी और ये काम क्यों कर रही है मेरे घर पे। मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये कब्जा वब्जा वाला सीन ना हो। तो अब राघव का ना छोटा भाई भी उसके पीछे आ जाता है। तो राघव का छोटा भाई बोलता है भैया आप अंदर क्यों नहीं जा रहे यार, गेट खोलो, अंदर चलो, बहुत काम है, आज ही शिफ्ट करना है पूरा कंप्लीट, आप यहाँ खड़े हुए हो। तो राघव अपने छोटे भाई से बोलता है यार देख वहाँ कोई लेडी है अपने घर पे जो काम कर रही है किचन में। तो जो राघव का छोटा भाई होता है वो देखता है और बोलता है नहीं भैया कोई भी नहीं, आपका वहम होगा ये। तो अब वो लोग अंदर चले जाते हैं। बट अब सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ बहुत खुश होता है, लोग वहाँ पूजा वूजा करा लेते हैं, सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है उस घर में। राघव ने अपना ड्रीम पूरा किया होता है तो बहुत ज़्यादा प्राउड भी होता है इस चीज़ के लिए। तो अब क्या होता है ना कि राघव की मम्मी एक चीज़ नोटिस करती है कि कभी कभी जब वो बर्तन या फिर कोई काम मतलब ये छोड़ के सो जाती है, मतलब छोड़ देती है ना कि यार सुबह उठ के करूंगी, आज थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो वो काम हुआ होता है जब वो सुबह उठती है। तो उसकी मम्मी को एक चीज़ ये भी लगती है कि यार क्या पता मैं ही करके सो गई हूँ, मेरे को याद ना रहा हो। तो बट बहुत टाइम तक वो नोटिस ये करती है, मतलब 1-1.5 हफ्ते तक वो ये नोटिस करती है, फिर उसको पता लग जाता है नहीं ये काम मैं नहीं करी, कोई और ही करके जा रहा है ये काम। वो ये काम ये राघव को बताती है कि राघव घर में ऐसा हो रहा है कि मैं काम बीच में छोड़ दे रही हूँ तो वो काम कंप्लीट हो जा रहा है। राघव बोलता है मम्मी आपकी एज हो गई, आपको ऐसा फील हो रहा होगा, आप ही काम करते हो और कौन करेगा काम यहाँ पे, मैं तो करता नहीं हूँ, छोटा भाई ना बहन कर सकती है वो। तो अब राघव की मम्मी ना मतलब उनको भरोसा नहीं दिला पाती। लेकिन एक दिन क्या होता है ना कि राघव जब सो रहा होता है ना, वो देखता है कि उसकी किचन में ना कोई लेडी काम कर रही है और वो रूम उनके मतलब 2 रूम होते हैं, एक हॉल होता है। तो राघव अपने पेरेंट्स के साथ ही सो रहा होता है, वो देखता है यार मम्मी तो पीछे ही सो रही है, तो यहाँ अंदर काम कौन कर रहा है, किचन में काम कौन कर रहा है। राघव को देख के बहुत डर जाता है, वो मम्मी को उठाता है, मम्मी देखो किचन में कोई काम कर रहा है। जैसे ही वो मम्मी को उठाता है ना, मतलब उसकी मम्मी बोलती है देखा मेहंदी को बोला था ना, तू मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहा था, मेहंदी को बोला था ये चीज़। तो अब राघव क्या करता है ना, सुबह उठते ही सबसे पहले पंडित के पास जाता है। वो मतलब बहुत जगह खाता है, ऐसा होता है कि हमें कभी कभी सही जगह नहीं मिली होती, तो राघव वहाँ जाता है। तो पंडित आते हैं बट वो कुछ हुआ नहीं होता, फिर भी ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक मतलब डर नहीं रहे होते, वो डर भी रहे होते हैं, मतलब होता ना कि कोई कुछ तो है ऐसा है कि जो इंसान नहीं है फिर भी मतलब बुरा नहीं कर रहा है आपके साथ, ना आपको डरा रहा है, वो बस आपका काम कर रहा है। तो वो लोग वहाँ रुके हुए होते हैं। अब क्या होता है ना कि राघव की मम्मी ना, जो सापिट होता है उनका एक सापिट होता है, जिन्होंने जब वो आए होते तब से वो खोला ही नहीं होता कि यार सापिट खोलेंगे, गंदगी
गंदगी बंदगी होगी ये सोच के उन्होंने खोला ही नहीं होता कभी भी। और उनका जो फ्लोर होता है वो ग्राउंड फ्लोर होता है। तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा जो सापिट वाला ग्राउंड फ्लोर होता है ना, लोग उसको स्टोर रूम बना लेते हैं। तो उसकी मम्मी भी सोचती है यार इतना सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, मैं इधर ही रख देती हूँ। तो जब वो उसको खोलती है ना सापिट को, वो देखती है कि नीचे ना साड़ी पड़ी हुई है, लेडीज का सामान पड़ा हुआ है और चूहे मरे हुए पड़े हुए हैं, जो हड्डियाँ बिखरी हुई हैं चूहे की छोटी छोटी। उसकी मम्मी ने सब राघव को बताती, देख मैं तेरे को बोल रही थी ना यहाँ कुछ ना कुछ किया गया, ये देख यहाँ से ये सब निकला हुआ है। तो अब वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं और वो लेडी ना अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी उस घर में, जैसे कि बहुत नॉर्मल इंसान हो और इधर उधर घूम रही है, ऐसा सब कुछ उनको दिख रहा था। बस वो परेशान नहीं कर रही थी उन लोगों को। बट एक होता है कि कोई ऐसा बंदा कोई है ही नहीं और फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके बगल में बैठा हुआ है या फिर आपके सामने से कोई घूम के जा रहा है, तो डरोगे ना आप, नॉर्मल बात है। तो अब राघव क्या करता है ना, अब कैसे भी करके वो कैसे बंदे के पास पहुंच जाता है जो ये सब सच में ठीक कर सकता था। तो अब ये बात ना वो जो तांत्रिक या जो भी पंडित कह लो, वो उनको वहाँ लाता है और बताता है कि यार यहाँ ना ये सापिट में ना ये सब चीज़ें निकली हुई हैं, अब देखो साड़ी वगैरह वगैरह निकली हुई है। तो पंडित उनको बताते कि ये लेडी अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रह रही, यहाँ इसको रखा गया है। जो आपसे पहले यहाँ रहते थे ना उन्होंने इसका यूज़ किया, बट जब वो वहाँ से गए तो इसको आज़ाद नहीं किया गया, ये अभी भी यहाँ फंसी हुई है और ये अभी यहाँ से जा भी नहीं सकती क्योंकि इसको यहाँ रहते हुए इतने साल हो गए हैं कि जो इसका मुक्ति का टाइम था वो भी निकल चुका है। अब यहाँ बंद चुकी है इसमें, अब ये एक मतलब एक भूतों की श्रेणी से बहुत आगे निकल चुकी है ये, अब इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका स्थान ही यही हो चुका है। तो वो बोलते हैं कि आप इन सब चीज़ों को विसर्जित कर दो गंगा में जाके और इस लेडी को अपने घर में स्थान दे दो छोटी सी जगह पे, और ये लेडी आपका कुछ भी नहीं करेगी, आपकी हेल्प भी करेगी और आपके आने वाले काम को बढ़ाएगी। तो यही सोच के उस लेडी का एक स्थान बनाया जाता है और वो स्थान ऐसा बनाया जाता है कि ऐसा लगे कि सजावट के लिए जगह बनाई गई हुई है। तो वो लेडी के लिए जगह भी बना देते हैं और जब वो लेडी का स्थान बन जाता है वो लेडी इतना खुश हो जाती है उन लोगों से कि इनकी बहुत ज़्यादा तरक्की होती है और कभी उनको फिर दोबारा ये चीज़ फील भी नहीं होती और डरते भी नहीं है कि मतलब ऐसा दिखता भी नहीं कि कोई काम कर रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है। वो लेडी उस स्थान को लेके खुश हो जाती है बस, और बस इनकी दिन रात तरक्की हो रही होती है। 7-8 साल ये इस घर में रहते हैं बट कभी भी ये डरे नहीं होते इस घर में, बस इस घर में इनका हमेशा अच्छा ही हुआ होता है और 8-9 सालों बाद ये खुद का एक और बहुत बड़ा घर ले लेते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी कि यार जो आत्माएं होती है वो हमेशा बुरी नहीं होती, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप अव्वल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।